नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है स्मृति से डॉक्टर अरविंद दुबे। वे आंखों से ही दिलों तक झांक लेते थे, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राखी सचल जी ने। आज का हमारा विषय अरविंद दुबे को लेकर है। अरविंद दुबे आंखों से ही दिल की बात जान लेते थे। ग्वालियर में दुबे का परिचय उतना ही पुराना था जितना कि दुबे पुराने थे। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। यकीनन डॉक्टर अरविंद दुबे का जाना अप्रत्याशित है। मौत प्रायः अप्रत्याशित ही होती है। प्रत्याशित मृत्यु को तो बुंदेली में घिसटना कहते हैं। अभी दुबे जी के जाने की उम्र नहीं थी। वे अभी मात्र 68 साल के ही थे। मुझसे 3 साल बड़े, हमेशा अंग्रेजी की तरह व्यवहार करने वाले और अपने ऐनक में तिरछी नज़रों के ज़रिए सीधे दिल में उतर जाने वाले डॉक्टर अरविंद दुबे जैसे डॉक्टर कम ही पैदा होते हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर महाकौशल से ग्वालियर चंबल को अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले दुबे जी यदि यहाँ नहीं होते तो किसी और अंचल में होते, लेकिन वे वैसे ही होते जैसे यहाँ थे। उन्होंने आँखों की चिकित्सा का ज्ञान पढ़ा था। वे उसमें सिद्धस्थ थे, लेकिन आँखों को पढ़ते पढ़ते उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर न जाने किस किस महापुरुषों को न पढ़कर सिर्फ पढ़ा आत्मसात भी किया। वे गांधीवादी थे, लेकिन उन्होंने अपने गांधीवादी का ढोल कभी पीटा नहीं। अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी दुबे जी को गांधी जीवन के एक एक घटना की तारीख कंठस्थ थी। वे जब गांधी पर बोलते थे तो खुद को भूल जाते थे और सुनने वालों को भी अभिभूत कर देते थे। ग्वालियर में डॉक्टर दुबे से परिचय उतना ही पुराना था जितने कि वे पुराने थे, लेकिन ITM विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे श्री रामाशंकर सिंह ने उन्हें और घनिष्ठ मित्र बना दिया और भी घनिष्ठ कर दिया। वे विश्वविद्यालय के हर छोटे बड़े आयोजन के अभिन्न हिस्सा थे, कभी पर्दे पर तो कभी पर्दे के पीछे। साहित्य हो, संस्कृति हो या कला हो, वे सभी में नियमित निपुण थे। उनके असली और आभासी मित्रों की लंबाई फहरिस्त रही। उनके आभासी मित्रों में से 324 मित्र तो ऐसे थे जो हम दोनों से जुड़े थे। वे अपने नेत्र चिकित्सालय के व्यस्त समय में भी अन्य गतिविधियों के लिए समय कैसे निकाल लेते थे, ये हैरानी का विषय है। अक्सर लोग कहते हैं कि ओशो भी कहते थे कि व्यक्ति की सराहना निंदा क्षमा करके उसके सामने ही कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। दुबे जी के बारे में भी यह बात रही। मैं उनका प्रशंसक था, उनका निंदक था, उनका आदर करता था, लेकिन उनके सामने कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा वे करने नहीं देते। वे दम्भहीन और पारदर्शी नागरिक थे, जो भीतर से बाहर, उनका खान पान रहन सहन सब पारदर्शी था। ईश्वर ने उनका कंठ बहुत मजबूत बनाया था। उनका कंठ भी भीमसेनी था, मधुर और ओजपूर्ण। न जाने कितनी स्मृतियाँ उनके साथ थीं। उन्हें भुला पाना असंभव तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। ग्वालियर को दुबे जी से उम्मीद बहुत थी। वे ज़मीन से जुड़े चिकित्सक और कला प्रेमी थे। उनके हज़ारों फॉलोवर्स फेसबुक पर थे। वे जब भी समय मिलता था फेसबुक पर आकर कुछ न कुछ लिखते थे, राजनीति पर भी और कटमुल्लापन भी। वे हर तरह से प्रगतिशील थे। उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने दिल ने ही दगा दिया। दिल को शायद पता था कि दुबे जी आँखों के डॉक्टर है, दिल के नहीं। डॉक्टर साहब के अचानक जाने से उनके मित्रों और परिजनों पर वज्रपात हुआ। दुबे जी और उनकी श्रीमती जी लोगों की आंखों का धुंधलाकर दूर करने का जो पुण्य कार्य करते रहे, उसे हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने अपनी कला को कभी व्यवसाय नहीं बनने दिया। वे सेवा भाव से ही अपना काम करते रहे। उनको
सदीनामा परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।